उत्तराखंड के शांत पहाड़ी प्रदेश में एक घटना ने सियासी, सामाजिक और धार्मिक बहस की आग भड़का दी है। मामला है हल्द्वानी के रानीबाग इलाके का, जहां स्थित शीतला माता मंदिर में एक युवक और युवती के मिलने से ऐसा विवाद उठा कि देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण बन गया। लेकिन असली सवाल क्या है? क्या ये सिर्फ एक निजी मुलाकात थी या पहचान छिपाने का आरोप सच है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे मामलों को लव जिहाद का नाम देना सही है या ये सिर्फ शक और अफवाह का खेल है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम सिर्फ घटना नहीं बताएंगे बल्कि हर एंगल खोलेंगे। आरोप, सवाल, सियासत, समाज और सच। सबसे पहले घटना की मिनट टू मिनट कहानी हम आपको यहां पर बता देते हैं। आरोप है कि गुरुवार सुबह मंदिर परिसर के पास बने शेड में एक मुस्लिम युवक और एक हिंदू युवती बैठे दिखे। मंदिर समिति अध्यक्ष सचिन साहब वहां निर्माण कार्य देखने जा रहे थे। उन्होंने दोनों को देखकर टोका और कहा कि मंदिर परिसर में इस तरह बैठना ठीक नहीं है। बताया जा रहा है कि पूछताछ में युवक ने पहले पहचान साफ नहीं बताई। शक बढ़ा तो मौजूद लोगों ने मोबाइल देखने की बात कही। आरोप है कि मोबाइल से उसकी असली पहचान आखिरकार सामने आ गई, एक मुस्लिम होने की पहचान। और बस यहीं से माहौल बदल गया। भीड़ जुटी, फुसफुसाहट शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में मामला लव जिहाद के आरोप तक पहुंच गया। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक कुछ लोगों ने युवक की पिटाई कर दी, वीडियो बनाने लगे, शोर मचाया और माहौल गर्म हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और युवक को भीड़ से निकालकर चौकी ले जाया गया। क्षेत्राधिकारी अमित कुमार सैनी का इस पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। युवती या उसके परिवार की ओर से शिकायत नहीं दी गई, यानी फिलहाल पुलिस रिकॉर्ड में कोई आधिकारिक अपराध दर्ज नहीं है। चौकी में युवती के परिजनों को बुलाया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया और उसके बाद युवक को भी छोड़ दिया गया। और यहीं से बहस और भी ज्यादा तेज हो गई। अगर मामला गंभीर था तो परिवार ने केस क्यों नहीं किया, और अगर गंभीर नहीं था तो पिटाई क्यों हुई? क्या सामाजिक बदनामी के डर से परिवार ने केस करने से इनकार कर दिया होगा? घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने लगा। कुछ लोगों ने इसे लव जिहाद का उदाहरण बताया, जबकि दूसरे पक्ष ने कहा कि बिना जांच ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। दरअसल पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में अंतर धार्मिक रिश्तों को लेकर कई विवाद सामने आए। सिर्फ मैदानी ही नहीं बल्कि पहाड़ी इलाकों से भी कथित लव जिहाद के कई मामलों का खुलासा हुआ है, जहां पर नाम बदलकर, पहचान छिपाकर भोली भाली लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाने या फिर भाग ले जाने के कई मामले हमारे सामने आए हैं। सामाजिक विश्लेषण यहां पर यह कहते हैं कि पहाड़ी राज्यों में आबादी कम है, आसानी से ऐसी मानसिकता के लोग अपनी जगह बना पाते हैं और फिर इस तरह की लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। कानून कहता है पहचान छुपाकर शादी या धोखा देना अपराध हो सकता है, लेकिन यही कानून ये भी कहता है कि फैसला अदालत करेगी, भीड़ नहीं। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि ऐसे मामलों में भीड़ की मानसिकता बहुत जल्दी बदल जाती है, यानी सच सामने आने से पहले ही फैसला हो जाता है। अब इस पूरे मामले में जांच जिस सवाल पर टिक गई है वो ये है कि क्या युवक ने जानबूझकर अपनी पहचान को छुपाया है? क्या युवती को इस बारे की सच्चाई पता थी? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता कोई भी निष्कर्ष यहां अधूरा रहेगा। इस घटना के बाद समाज दो हिस्सों में बंट गया है। पहला पक्ष कहता है सतर्क रहना जरूरी है वरना धोखे और लव जिहाद के मामले बढ़ सकते हैं। दूसरा पक्ष ये कहता है कि हर इंटरफेथ दोस्ती को शक की नजर से देखना गलत है। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपा हो। तथ्य आने से पहले निष्कर्ष देना समाज में अविश्वास को बढ़ाता है। अब हल्द्वानी की यह घटना सिर्फ एक लोकल खबर नहीं रही है, ये एक राष्ट्रीय बहस का हिस्सा भी बन गई है। लेकिन यहाँ पर ये याद रखिए, आरोप और सच अलग चीजें हैं। जब तक जांच पूरी नहीं होती हर दावा सिर्फ दावा है, फैसला नहीं। क्या आपको लगता है ऐसे मामलों में समाज की सतर्कता जरूरी है या फिर हमें सिर्फ कानून पर भरोसा करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच सब तक पहुंचे, और चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां खबरें नहीं पूरी पड़ताल दिखाई जाती है।